अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों। अल्लाह आपको दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब फरमाए। खुदा सिरात मुस्तकीम के ऊपर मुझ समेत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो है इस मौजू के मुतालिक कि क्या हम किसी गैर मुस्लिम की अयादत कर सकते हैं जब वो बीमार हो, क्या उसकी मिजाज पुरसी कर सकते हैं, क्या हम अपने किसी गैर मुस्लिम पड़ोसी के यहाँ खाना भेज सकते हैं, या कोई नन मुस्लिम, क्या कोई यहूदी हो, ईसाई हो या दहरिया हो, या भी किसी भी रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, उसका कोई अजीज़ फ़ौत हो जाए, माँ बाप फ़ौत हो जाएं, तो क्या हम उसकी दिलजोई के लिए ताज़ियत कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इन तमाम मसाइल के ऊपर बात करेंगे। आप इस वीडियो के साथ जुड़ी रहिए। हमेशा की तरह मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, अगर आप इस चैनल दीन ऑनलाइन पे नए आए हैं तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन से भरपूर दीनी हवाले से वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए, जो लोग दयार गैर में मुकीम हैं या ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ काम काज में, मिलने मिलाने में, हमसायगी में गैर मुस्लिमों से वास्ता पड़ता रहता है, तो हमारा रवैया उनके साथ क्या होना चाहिए, बर्ताव क्या होना चाहिए, दीन इस्लाम की इसके बारे में गाइडलाइन क्या है। इसको समझने के लिए और जानने के लिए, इसके बारे में रहनुमाई हासिल करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को ख़ास तौर पर देखना पड़ेगा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, उससे पहले, और जब आपने ऐलान नबूवत किया था तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिमों के साथ रवैया क्या था, बर्ताव क्या था, हुस्न सलूक क्या था। इस तरह की बेशुमार हयात तय्यबा के अंदर हमारे लिए रोशन मिसालें मौजूद हैं। और इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा के अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया यहूद और नसारा के साथ क्या था, तो इसकी भी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पढ़ के सुनाता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर एक यहूदी लड़का आया करता था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करता था, हुजूर की मजलिस में आया करता था। जब वो बीमार हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में उसकी अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। तो चुनाचे अयादत का सबूत हमें मिलता है कि जब गैर मुस्लिम बीमार हों तो आप उनकी अयादत भी कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों में कि जहाँ आप उनकी अयादत कर सकते हैं, उनकी मिजाज पुरसी पूछ सकते हैं, उनका कोई अजीज़ फ़ौत हो जाए तो जाकर उनको तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए एक शर्त है आपके लिए, और उस शर्त का जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक नीयत रखेंगे, और वो आपकी नीयत क्या होगी कि आप अपने इखलाक से, हुस्न सलूक से, और कोशिश करेंगे कि गाहे बगाहे हिकमत के साथ उनके सामने इस्लाम की दावत दें, उनके लिए हिदायत की दुआ करेंगे। ठीक है जी। अगर आपकी नीयत ये नहीं है कि आप उनके लिए हिदायत की दुआ नहीं करते और दिल से नहीं चाहते कि वो मुसलमान हो जाएं, हिदायत की तरफ आ जाएं, तो फिर आपके लिए जायज़ नहीं होगा। ये वक्त है इस बात को समझने में आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना हो, लेकिन ये कोई मुश्किल बात नहीं है। यूरोप के अंदर और ऐसे ममालिक के अंदर जहाँ गैर मुस्लिमों के साथ बाहमी काम काज पर जाना पड़ता है, उनके साथ तिजारत लेन देन का मामला होता है, तो इन तमाम सूरतों में बात यह है कि रोज़ का मिलना मिलाना है, हाल अहवाल पूछना है, हेलो हाय करना है। ठीक है। अब सलाम तो हम नहीं दे सकते, इसलिए कि अगर आपको गैर मुस्लिम सलाम दे दे तो आप बदले में सिर्फ़ वालेकुम कहें, वालेकुमुस्सलाम ना कहें, सिर्फ़ वालेकुम कह दें। और आप उनको जो उनके मुरव्वजा जो तरीक़ाकार है जिसमें हेलो हाय कहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका तरीक़ाकार है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि अयादत करना, मिजाज पुरसी करना, उनको तसल्ली देना और उनके घर में खाना भेजना, उनको खिलाना वग़ैरह वग़ैरह, जो भी मामलात हैं, इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है, मैं दोबारा आपके सामने रिपीट करता चलूँ कि आपने उनकी हिदायत के लिए कोशिश भी करनी है और उनकी हिदायत के लिए दुआ भी करनी है। और हिदायत क्या है कि उन्हें दीन इस्लाम की तरफ लाना है। तो इसमें ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब हम उनके साथ मामलात नहीं करेंगे तो हम उन्हें कैसे दावत देंगे, हम उन्हें इस्लाम की तरफ लेकर कैसे आएंगे। तो ज़रूरी है ये चीज़ कि हम अपने दिल के अंदर ये नीयत भी रखें और हिकमत के साथ कोशिश भी करें कि हम उन्हें दावत दे सकें। तो इस सूरत में ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोई भी इस वीडियो के हवाले से आपके ज़हन में सवाल आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सका तो इंशाअल्लाह मैं उसे कमेंट में ज़रूर आपको उसका जवाब दूँगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।